अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक जितना भी मेरा तजर्बा है, ब्रीडिंग तीतर को सीटी पे कैसे लगाना है, उसकी बीमारियां, मतलब ये तीतर के जितने भी मसाइल होते हैं उनके मुतालिक आप लोगों से अपना तजर्बा मैं शेयर करता हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है तीतर की ब्रीडिंग के लिए उसका केज क्या साइज़ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी जगह कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आपके एक लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का हौसला पैदा होता है। कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा सेटअप है। ये मेरे 2-3 सेटअप हैं अलग-अलग। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ। 2 सेटअप मेरे अलग हैं, वो मैंने अलग रखे हुए हैं। तो बताने का आपको मतलब ये है कि आपके पास अगर एक पेयर है और वो आज़ाद घूमता है, तो फिर तो आप जो ये केज होता है, बिट पिंजरा जिसको कहते हैं, तो इसमें भी आप ब्रीड ले सकते हो। आप उस बिट पिंजरे को जहाँ पे आप तीतर रखते हो वहाँ पे रख दो, उसमें थोड़े से मतलब घास वगैरह डाल दो, तो वो खुद ब खुद वहाँ पे अपनी जगह बना के अंडे देना शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे बिल्ली वगैरह का आना जाना ना हो, और कोशिश करें कि ऐसी जगह पे आप रखें उस केज को कि जहाँ पे बंदों का आना जाना भी कम हो। लेकिन अगर आप खुड्डों में कराना चाहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है खुड्डों में ब्रीड कराने का, इसमें एक तो ये है कि तीतर महफूज रहते हैं, इसमें बिल्लियों वगैरह को कोई ख़तरा नहीं होता, तो ये अपने आप को सेफ भी समझते हैं खुड्डों में। जो जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, ये जालियाँ हैं, ये जाली वाला साइड है। जो दरवाज़े वाली साइड है वो इसके मुखालिफ साइड पे है, दूसरी साइड पे है। तो ये इसका रुख एक एक तो इसका रुख ऐसा जो होना चाहिए कि भाई इनको धूप लगे, पूरे दिन की इनको धूप लगती रहे। आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी ऐसी जगह हो कि इसको पूरे दिन की धूप लगे। बाकी जो अगर आप सिंगल केज है, बड़ा केज आपने बनाया हुआ है, तो उसका साइज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी परिंदे के हिसाब से होता है, परिंदे की जो तबीयत है उसके हिसाब से होता है। अगर आपको यकीन है कि आपका नर मादा को कभी भी नहीं मारता या नहीं मारेगा, तो उसके लिए आप 3 बाई 3 का भी बना सकते हो। वैसे जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। बाकी अगर नर कभी कभी मादा को आपको ख़तरा है कि शायद ये मारेगा, तो उसके लिए आप उससे बड़ा बना लो। ये जो मेरे हैं, ये मेरे 3 बाई 3.5 बाई 4 के हैं। ये जो जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये सेटअप 3.5 बाई 4 का है। बाकी कुछ 6 बाई 4 के भी हैं, जो मेरे ऐसे ऐसे तीतर हैं जो कभी कभी मादा पे हमला करते हैं, तो उनके लिए मैंने 6 बाई 4 के बनाए हुए हैं अलहदा, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब नर मादा को मारने की कोशिश करता है तो मादा भाग सकती है। बाकी मेरा एक जो है वो इससे भी बड़ा है, समझो कि आधा कमरा है। उसका जो नर है वो 2 मादियों के साथ लगा हुआ है। एक टाइम एक मादी के साथ होता है तो दूसरी टाइम दूसरी मादी के साथ होता है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दूसरा ये नर है, ये कमरा है, समझो खुला कमरा टाइप ही है। ये 8 फुट ऊंचा है और 5-5.5 फुट चौड़ा है और 8 फुट ही लंबा है। इसका जो ये जो नर आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम दूसरी मादी के साथ होता है, उसको बिल्कुल ये कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सेकंड टाइम जो मैं इसको छोड़ता हूँ, वो इस मादी के साथ छोड़ता हूँ, तो इसको कभी कभी ये मारता है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने पिंजरे वगैरह रखे हुए हैं, बाकी इधर ये डब्बे वगैरह मैंने डाले हुए हैं। तो जब ये मादी को मारने की कोशिश करता है तो मादी इनके पीछे चली जाती है, मतलब छुप जाती है। अगर तीतर यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है, ये यहाँ से अगर गुजरने की कोशिश करता है, तो मादी जो है वो दूसरी साइड पे इधर नीचे निकल आती है, तो इससे जो है वो अपना बचाव कर सकती है।
باقی اگر پھر بھی اگر نر مادہ آپ کا جو نر ہے مادہ کو مارتا ہے تو آپ اپنے کمنٹس کریں، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو پوری طرح گائیڈ کروں، کیونکہ میری ہر ممکن کوشش ہے کہ جتنے بھی تیتر کے نئے شوقین ہیں، جو بھی اس چیز کے متعلق اتنا علم نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو سپورٹ کروں، ان لوگوں کی ہیلپ کروں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کو بہت ہی کام کی چیزیں بتاتا رہوں گا تیتر کے متعلق۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔